हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं वरुण। भारत और रूस एक बार फिर रक्षा क्षेत्र में बड़ा गेम चेंजर डील करने की तैयारी में है। ये डील $4 बिलियन से भी ज्यादा का होने वाला है, यानी कि 32,000 करोड़ के आसपास। और हो सकता है कि ये डील बिना डॉलर के ही हो जाए। इस हथियार का नाम है वोरोनेज रडार सिस्टम, जो स्टेल्थ फाइटर्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। जल्द ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लगाया जाएगा। ये रडार सिस्टम भारत की वायु रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाएगा। भारत अब अपनी सुरक्षा को लेवल अप करने की तैयारी में है। चीन की बढ़ती धमकियों और उसकी चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत रूस से इसे खरीद रहा है। वोरोनेज रडार, जो कि एक दीवार की तरह विशाल और खतरनाक सिस्टम है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे दैत्य का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन अब ये भारत की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा है। ये रडार 6000 किलोमीटर दूर तक किसी भी खतरे को पहचान सकता है। किसी भी खतरे का मतलब कोई भी खतरा। यह रडार हर तरह के खतरे पर नजर रख सकता है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM, यहां तक कि अंतरिक्ष से गिरने वाली वस्तुओं पर भी इसकी नजर रहती है। अब आप खुद सोचिए, अगर चीन से कोई हाइपरसोनिक मिसाइल या स्टेल्थ फाइटर जेट हमारी तरफ आता है, तो ये रडार उसे लॉन्च होते ही पहचान लेगा। ये रडार एक साथ 500 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यानी चीन या पाकिस्तान ने अगर एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च की, तो ये सबकी लोकेशन बता देगा। इसी कारण भारत इसे खरीदने के लिए डेस्परेट हो चुका है। यह रडार इतना एडवांस है कि अगर इसे रूस की धरती पर तैनात किया जाए तो यह यूरोप, एशिया और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका तक निगरानी कर सकता है। अब सोचिए, ऐसे में अगर इसे भारत में तैनात किया जाए तो चीन और पाकिस्तान का हर कदम भारत की नजरों में होगा। इस रडार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सैटेलाइट्स, अन्य रडार और सेंसर से मिले डेटा को फ्यूज करके पूरे क्षेत्र की एक यूनिफाइड रडार पिक्चर बनाता है, ताकि दुश्मन के खतरे को डिटेक्ट करने का समय कोई कंफ्यूजन ना हो। चीन ने अपने स्टेल्थ फाइटर्स और ड्रोन को बड़े पैमाने पर तैनात किया है। पाकिस्तान भी चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर्स खरीदने की तैयारी में है। लेकिन इस रडार के बाद IAF को स्टेल्थ विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाने की ताकत मिल जाएगी। चीन और पाकिस्तान ने सोचा था कि उनकी स्टेल्थ तकनीक भारत को चुप करा देगी, लेकिन भारत ने रूस से यह रडार लेकर उन्हें सीधा मैसेज दिया है। जो सोचा था वो सपना ही रहेगा, क्योंकि अब भारत हर हरकत पर नजर रखेगा। अब हम बेहद आराम से अपने एमका प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। चीन अपनी DF-17 और DF-21D जैसी मिसाइलों और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से भारत को डराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वोरोनेज रडार के आने के बाद चीन की ये चालबाजियां अब भारत के सामने बेकार हो जाएंगी। रूस ने इस रडार को अपनी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत विकसित किया है। इसे अमेरिका की थार्ड और GMD जैसी तकनीकों को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। इस रडार का 60% हिस्सा भारत में बनाया जाएगा, यानी ये मेक इन इंडिया अभियान को भी बूस्ट करेगा। 50 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप और कंपनियां इस प्रोजेक्ट में काम करेंगी। ये भारत की तकनीकी क्षमताओं को भी दुनिया के सामने दिखाएगा। इतनी लंबी दूरी वाले रडार दुनिया में केवल गिने चुने देशों के पास हैं, और भारत जल्द ही इस क्लब का हिस्सा बनने वाला है। ये पहली बार है कि भारत ने इतने एडवांस वार्निंग सिस्टम खरीदने की योजना बनाई है। इससे पहले रूस ने भारत को 2018 में $5.4 बिलियन की डील में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया था। यानी कि अगर भारत की सुरक्षा देखा जाए तो पूरी तरह से रूस के द्वारा बनाए गए हथियारों पर निर्भर है। और अब तो उसने एक बेहद खतरनाक रडार देने का मन बना लिया है। भारत को यह रडार मिलना इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो भारत की जरूरतें पूरी कर सके। अगर वो हमें देंगे तो कई सारे नियम, कानून और शर्त ठोक देंगे। रूस ने एक बार फिर भारत की मदद की और इस डील को फाइनल करने के लिए हर संभव सहयोग दिया है। ये डील अमेरिकी दबाव के बावजूद हो रही है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती अब किसी के दबाव में नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देश सिर्फ बातें बना रहे थे, लेकिन रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के असली दोस्त कौन है। एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि मई 2024 में यूक्रेन ने रूस के ओर्स्क शहर में स्थित वोरोनेज M रडार पर हमला किया था, लेकिन इस हमले के बावजूद इस रडार ने अपनी क्षमताओं को साबित किया और रूस ने इसे और मजबूत बनाया, और अब यह भारत के लिए नया सुरक्षा कवच बनकर तैयार होगा। यह टॉपिक काफी गहरा है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।